नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 28 जुलाई को बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा बयान दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में 7.24 करोड़ फॉर्म के आधार पर मतदाताओं की संख्या 2005 के बाद पहली बार घट सकती है। ये 7.89 करोड़ से 65 लाख कम है। आयोग ने मतदाता सूची साफ सफाई के लिए ये विशेष गहन संशोधन SIR किया है। विपक्ष इसे मतदाताओं को हटाने की साजिश मान रहा है और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जैसा बता रहा है। ड्राफ्ट सूची 1 अगस्त को आएगी। इसके बाद आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। ECI ने कहा है कि बिना सही प्रक्रिया कोई नाम नहीं हटाया जाएगा। नए मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं ताकि वोटर आसानी से मतदान कर सकें। ये विवाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले काफी गर्माता दिख रहा है। संसद का मानसून सत्र आज सोमवार को फिर से शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले और भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर बहस मुख्य मुद्दा होगा। विपक्ष खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, जबकि भाजपा विपक्ष पर व्यवधान और राजनीति करने का आरोप लगा रही है। भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को युद्ध विराम हुआ था, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सदनों में सरकार की तरफ से जवाब देंगे। वित्त विधेयक और रेलवे संशोधन बिल पर भी चर्चा हो सकती है। दोनों पक्षों की सहयोग से सत्र सुचारू रूप से चलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली स्थित आवास से नकदी की बोरियां मिलने के बाद हटाने की प्रक्रिया का सामना कर रहे जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपनी पहचान XXX के रूप में गोपनीय रखी है। याचिका में उन्होंने इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट और तत्कालीन CJI की सिफारिश को रद्द करने की मांग की है। वर्मा ने खुद को साजिश का शिकार बताया और जांच प्रक्रिया को एक तरफा बताया। 14 मार्च को उनके स्टोर रूम से जली हुई नकदी मिली थी, जिस पर विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुन रही है। साथ ही उनके खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका भी कोर्ट में है। मामला न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बिहार के मनेर से RJD विधायक भाई वीरेंद्र का एक धमकी भरा ऑडियो वायरल हो गया है। इसमें वे एक पंचायत सचिव को जूते से मारने की धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। मामला मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की बातचीत का बताया जा रहा है। NDA ने इसे RJD के गुंडा राज की मानसिकता बताया है, जबकि RJD ने इसे साजिश करार दिया है। विधायक ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। पंचायत सचिव ने डरने से इनकार किया है। मामले की जांच हो रही है। ये विवाद बिहार की राजनीति में गर्माहट बढ़ा सकता है, खासकर विधानसभा चुनाव से पहले। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर खूब चर्चा कर रहे हैं और इसे राजनीतिक दबंगई की मिसाल बता रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA लागू होने के 1 साल बाद भी केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि अब तक कितने लोगों को इसके तहत नागरिकता मिली। गृह मंत्रालय ने RTI में कहा कि उनके पास ये डेटा आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस पर विपक्ष और कार्यकर्ताओं ने पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए हैं। कुछ राज्यों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात में 373, राजस्थान में 7,250 और दिल्ली में 14 लोगों को नागरिकता मिली है। लेकिन कई लोग के पास जरूरी दस्तावेज नहीं होने से आवेदन की प्रक्रिया मुश्किल रही। मंत्रालय ने अब दस्तावेजों को लेकर नियमों में ढील दी है। CAA को लेकर पश्चिम बंगाल और असम में विवाद और भ्रम बना हुआ है, जबकि विपक्ष इसे भेदभावपूर्ण बता रहा है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में रविवार सुबह 9:30 बजे भारी भीड़ के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई और करीब 30 लोग घायल हो गए। हादसा मंदिर की सीढ़ियों पर तब हुआ जब अफवाह फैली कि बिजली का तार टूट गया है। दहशत में लोग इधर उधर भागने लगे। मरने वालों में उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के लोग शामिल हैं। घायलों में से कई को एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिजनों को 2 लाख व घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। मंदिर ट्रस्ट ने भी मुआवजा घोषित किया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य नेताओं ने घटना पर दुख जताया। सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका में गुजरात मूल के 9 भारतीय नागरिकों पर मिसौरी में $9.5 मिलियन के अवैध जुआ कारोबार को चलाने का आरोप लगा है। इन लोगों ने स्किल गेम ऑर्किड्स के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक जुए की मशीनें चलाईं और व्हाट्सएप से संचार करते हुए पैसा भारत अमेरिका भेजा। 14 मई को जारी 72 आरोपों वाले इस अभियोग में वायर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, रैकेटियरिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तारियां 23-24 जुलाई को हुई। जांच में पाया गया कि कुछ ने फर्जी लाइसेंस भी लिए थे और उनकी इमिग्रेशन स्थिति भी संदिग्ध है।
ये कार्रवाई FBI, IRS और स्थानीय एजेंसियों ने OCDETF ऑपरेशन के तहत की। अमेरिकी अटॉर्नी जेफ रे ने कहा है कि इस तरह की जुए का धंधा समुदाय और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए खतरनाक है। गजा में इसराइल के सुरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए इलाकों पर भी हमले हुए, जिनमें कम से कम 63 लोग मारे गए। भुखमरी से 6 और फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। मानवीय मदद रोकने और नाकेबंदी के बीच हालात गंभीर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र और विश्व नेताओं ने इसराइल की कड़ी निंदा की है और युद्ध विराम की मांग की है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों ने नाकेबंदी हटाने पर जोर दिया है। वहीं इसराइल मानवीय पहुंच बढ़ाने का दावा करता रहा है। गाजा में अब तक करीब 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। युद्ध विराम के लिए बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 1 अगस्त से पहले एक बड़ा व्यापार समझौता किया है। इसके तहत यूरोपीय सामानों पर अब 15% टैरिफ लगेगा, जो पहले धमकी दी गई 30% से कम है। यूरोपीय संघ अमेरिका से $750 अरब की ऊर्जा खरीदेगा और अमेरिका में $600 अरब का निवेश करेगा। इस समझौते से ऑटोमोबाइल, फार्मा और सेमीकंडक्टर पर भी टैरिफ कम होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे सबसे बड़ा समझौता बताया, जबकि यूरोपीय आयोग प्रमुख ने इसे स्थिरता का कदम कहा। इस समझौते से व्यापार विवाद टल गया और वैश्विक बाजारों को राहत मिली है। ये अमेरिका की टैरिफ रणनीति का बड़ा जीत मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ये दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच अप्रैल 2025 के बाद हुए युद्ध विराम में मध्यस्थता की थी। उन्होंने कहा कि उनका व्यापारिक दबाव काम आया और इसी रणनीति से अब वे थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद सुलझा रहे हैं। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने दोनों देशों को चेतावनी दी कि अगर युद्ध नहीं रुका तो अमेरिका व्यापार नहीं करेगा। हालांकि भारत ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि युद्ध विराम आपसी बातचीत से हुआ था। थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष में 33 मौतें और हजारों विस्थापन हुए हैं, जबकि ट्रंप ने इसे आसान संघर्ष बताया है। कांग्रेस ने मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस संघर्ष पर आपात बैठक बुलाई थी। ट्रंप के बयान ने भारत में राजनीतिक बहस छेड़ दी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.